अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप आज की वीडियो में एक साथ सीखेंगे शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के सही यूजेस ढेरों एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं शुड हैव के सही यूज के साथ। पहचान के लिए शुड हैव के वाक्यों में चाहिए था, चाहिए थी आदि का यूज होता है। शुड हैव का यूज उस काम या बात के लिए होता है जो नहीं हुआ या नहीं हुई, लेकिन हम कामना करते हैं कि काश ऐसा हो पाता। शुड हैव का यूज़ खुद के लिए पछतावे का एहसास करवाता है, जबकि ये दूसरों को एडवाइस देने का काम करता है। शुड हैव का यूज़ पास्ट में हुई गलतियों के लिए भी किया जाता है। Should have is used to indicate that something did not happen. However, we wish that it had happened. It is also used to regret our past actions. It is used to give advice to others. We use should have to talk about past mistakes. जहाँ तक रूल की बात है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद should have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स यदि हैं तो। आइए सीखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आपको वहाँ जाना चाहिए था लेकिन आप वहाँ नहीं गए। अब चाहे रीज़न कुछ भी क्यों ना रहा हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, इसलिए वाक्य में गॉन का यूज़ किया जाएगा। मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। आई शुड हैव टोल्ड दिस थिंग। आई शुड हैव टोल्ड दिस थिंग। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। तुम्हें नई बुक खरीदनी चाहिए थी। यू शुड हैव बॉट अ न्यू बुक। यू शुड हैव बॉट अ न्यू बुक। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लगेगा हमेशा शुड हैव ही। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। तुम्हें वहाँ उससे मिलना चाहिए था। यू शुड हैव मेट हर और हिम देयर। यू शुड हैव मेट हर और हिम देयर। मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है। तुम्हें कुछ बेहतर करना चाहिए था। यू शुड हैव डन समथिंग बेटर। यू शुड हैव डन समथिंग बेटर। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। अब सीखिए शुड हैव के यूज़ के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए आपको शुड के बाद केवल नॉट लगाना है। आइए देख लेते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। यू शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है। स्कोल्ड का अर्थ डांटना। आपको राकेश को जगाना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव वोकन राकेश अप। यू शुड नॉट हैव वोकन राकेश अप। वेक अप यानी जगाना और इसकी थर्ड फॉर्म वोकन अप। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव इन्फॉर्म्ड हिम। आई शुड नॉट हैव इन्फॉर्म्ड हिम। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब सीखते हैं शुड हैव का यूज़ करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। रूल बहुत सिंपल है। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स यदि हैं तो। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। क्या आपको पूछना चाहिए था? शुड यू हैव आस्क्ड। शुड यू हैव आस्क्ड। आपने यहाँ शुड को सब्जेक्ट यानी यू से पहले लिख देना है। उसके बाद आपने हैव और V3 का यूज़ करना है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आस्क की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आस्क्ड होती है। क्या रमेश को खेलना चाहिए था? शुड रमेश हैव प्लेड। शुड रमेश हैव प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। आइए अब सीखते हैं कुड हैव का यूज़। कुड हैव का यूज़ यह दिखाता है कि करने वाला किसी काम को कर सकता था, फिर भी किन्हीं कारणों से जो कि सब्जेक्ट को केवल पता है उसने ऐसा नहीं किया। यूज़ ऑफ कुड हैव शोज़ that something the subject was able to do, however, he did not do for the reasons
बेस्ट नोन टू द सब्जेक्ट। पहचान के लिए इसमें सकता था, सकती थी, सकते थे आदि का यूज़ होता है। आइए अब इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स यदि हैं तो। आइए अब सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। हरीश इस सवाल को आसानी से हल कर सकता था। हरीश कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। हरीश कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। हरीश यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड हैव और V3 का यूज़ किया गया है। सॉल्व की V3 सॉल्व्ड होती है। शालू मुझे पढ़ा सकती थी। शालू कुड हैव टॉट मी। शालू कुड हैव टॉट मी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। मोहन हमारे लिए खाना बना सकता था। मोहन कुड हैव कुक्ड फूड फॉर अस। मोहन कुड हैव कुक्ड फूड फॉर अस। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है। वे हमारा इंतज़ार कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी थी। रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना रहा हो। दे कुड हैव वेटेड फॉर अस। दे कुड हैव वेटेड फॉर अस। वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड होती है। आप इस बात को संभाल सकते थे। यू कुड हैव हैंडल्ड दिस इशू। यू कुड हैव हैंडल्ड दिस इशू। हैंडल की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड होती है। हैंडल करना यानी समस्या से निपटना। अब सीखते हैं कुड हैव का यूज़ करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। आपने कुड और हैव के बीच केवल नॉट लगा देना है। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। वे आपकी मदद नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। दे कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है। आप मेरे लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। यू कुड नॉट हैव डन अ लॉट फॉर मी। यू कुड नॉट हैव डन अ लॉट फॉर मी। डू की थर्ड फॉर्म डन। सुनील मेरी बात नहीं मान सकता था। सुनील कुड नॉट हैव ओबेड मी। सुनील कुड नॉट हैव ओबेड मी। ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड। अब सीखते हैं कुड हैव का यूज़ करते हुए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। अब इसका रूल क्या है? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यदि हो तो। आइए अब सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। क्या वे मुझे बुला सकते थे? कुड दे हैव कॉल्ड मी। कुड दे हैव कॉल्ड मी। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है। आपने कुड को सब्जेक्ट यानी यहाँ दे से पहले रखना है, उसके बाद हैव और V3 का यूज़ करना है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह अच्छे लड़के से शादी कर सकती थी? कुड शी हैव मैरिड अ बेटर बॉय। कुड शी हैव मैरिड अ बेटर बॉय। मैरी की थर्ड फॉर्म मैरिड। अब आप सीखेंगे वुड हैव का यूज़। हम वुड हैव का यूज़ उस बात को करने के लिए करते हैं जो पास्ट में नहीं हुई। वी यूज़ वुड हैव टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। पहचान के लिए इसमें हुआ होता, चुका होता, चुकी होती, चुके होता आदि का यूज़ होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स यदि हों तो। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। मैं कल वहाँ चला गया होता। आई वुड हैव गॉन देयर येस्टरडे। आई वुड हैव गॉन देयर येस्टरडे। यहाँ सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद V3 यानी गो वर्ब की V3 का यूज़ होगा जो कि गॉन है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। मैंने बहुत कमा लिया होता। आई वुड हैव अर्नड अ लॉट। आई वुड हैव अर्नड अ लॉट। अर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अर्नड। उन्होंने मुझे खाने पर बुला लिया होता। दे वुड हैव इन्वाइटेड मी टू डिनर। दे वुड हैव इन्वाइटेड मी टू डिनर। इन्वाइट की थर्ड फॉर्म
invited. मैंने आपका उधार चुका दिया होता. I would have paid your dues. I would have paid your dues. dues यानी उधार या जो पैसा देना था. पे की थर्ड फॉर्म पेड होती है. मैंने उसे भुला दिया होता. I would have forgotten her. I would have forgotten her. forget की थर्ड फॉर्म forgotten होती है. अब सीखते हैं would have को यूज़ करते हुए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना. हम would और have के बीच not का यूज़ करते हैं. आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. मैंने आपके लेटर का जवाब नहीं दिया होता. I would not have replied to your letter. I would not have replied to your letter. reply की थर्ड फॉर्म replied. मैंने यह मौका नहीं गवाया होता. I would not have missed this opportunity. I would not have missed this opportunity. miss की थर्ड फॉर्म missed. मुझे बहुत दुख नहीं हुआ होता. I would not have felt very sorry or sad. I would not have felt very sorry or sad. feel की थर्ड फॉर्म felt होती है. अब सीखते हैं would have को यूज़ करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना. आइए पहले इसका रूल देख लेते हैं. would प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अब सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. क्या तुमने किताब लौटाई होती? वुड यू हैव रिटर्न द बुक. वुड यू हैव रिटर्न द बुक. यहाँ सबसे पहले वुड का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू का, फिर हैव का और फिर V3 का यूज़ होगा जो कि यहाँ पर है रिटर्न. क्या तुमने काम पूरा कर लिया होता? वुड यू हैव कंप्लीटेड द वर्क. वुड यू हैव कंप्लीटेड द वर्क. कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है. यहाँ सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लगेगा रूल वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव. दोस्तों एक बात गौरतलब है कि तीनों में यानी कि शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है. सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ये सबसे आसान रूल है इनको आइडेंटिफाई करने का. अब आप सीखेंगे शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव को यूज़ करते हुए 5 मिक्स्ड एग्जाम्पल्स. मैं पहले हिंदी में सेंटेंस को बोलूँगा और उसके बाद कुछ सेकंड्स का गैप रखूँगा. आप उतनी देर में उसको खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके बाद मैं उसकी सही ट्रांसलेशन बताऊँगा. आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकते थे. You could have told me everything clearly. You could have told me everything clearly. Tell की थर्ड फॉर्म told होती है. तुमने मेरा दिल तोड़ दिया होता. You would have broken my heart. You would have broken my heart. ब्रेक की थर्ड फॉर्म broken होती है. तुम उसे अच्छे से कारण समझा सकते थे. You could have explained the reason to her. You could have explained the reason to her. Explain की थर्ड फॉर्म explained होता है जिसका अर्थ होता है किसी बात को अच्छे से समझाना. आप इस इशू को अच्छी तरह से संभाल सकते थे. You could have handled this issue in a better way. You could have handled this issue in a better way. हैंडल करना यानी किसी बात को संभालना. इसकी थर्ड फॉर्म होती है handled.
क्या तुम कुछ मेरे लिए खरीद सकते थे? Could you have bought something for me? Could you have bought something for me? Buy की थर्ड फॉर्म bought होती है। That's all I could put together in this video. उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स should have, could have और would have को लेकर दूर हो गए होंगे। इसी तरह से इंग्लिश विंग्लिश चैनल से जुड़े रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।